तो गाइस अब देखना मैजिक, देखना गाइस, एक्स स्क्वायर, अब मैं इसको लिख रहा हूँ गाइस माइनस एक्स जैसे मैंने बताया था, माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में इक्वेशन ही मिलेगी आपको, राइट। ये मिल गया गाइस, बहुत सही। अब क्या करना है, आपको खुद दिख रहा होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स, ओके सही है, एक्स माइनस वन सही है, गलत तो नहीं है। एक्स कॉमन निकाल लिया तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और इसको वन से एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यहीं पहुंच जाओगे, क्लियर, इसमें कोई गलती नहीं है। और इसमें गाइस माइनस वन कॉमन है, कैसे, एक्स माइनस वन अगर मैंने लिख दिया, तुम खुद करके देख लो, माइनस वन इंटू एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स, माइनस वन इंटू माइनस वन क्या होगा, प्लस वन, तो वापस हम माइनस एक्स प्लस वन पे पहुंच जाएंगे। कोई अभी तक मैंने बड़ा काम नहीं किया। इज इक्वल्स टू क्या कर दो, जीरो, बहुत बढ़िया। अब अगर तुम ध्यान से देखो, अब दोनों में क्या कॉमन हो गया, बोलो, अब दोनों में कॉमन हो गया x माइनस वन, राइट, x माइनस वन दोनों में कॉमन है, तो x माइनस वन कॉमन, क्या बचेगा हमारे पास, फिर से क्या बचेगा, x माइनस वन, ये x और माइनस वन फिर बच गया, इज इक्वल्स टू जीरो था ही। तो अब रूल नंबर 2 गाइस, इसको भी लिख लेना मिडिल टर्म स्प्लिट करते समय, कि ईच एक्सप्रेशन मस्ट बी टेकन इक्वल टू जीरो। अरे ये जो मैं रूल लिखवा रहा हूँ ये मत समझने लगे कॉम्प्लिकेट हो रहा है, कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा है। पता है जब ये हम करने लग जाते हैं ना, 2-3 से हम कर लेते हैं तो ऐसा लगता है हम देखते ही आंसर पहचान जाते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करो, क्वेश्चन में वैसा करेंगे। बट बेसिक मैथमेटिक्स तो यही कहती है ना, इस रूल को आप लिखने की मुझे जरूरत नहीं थी, फिर भी जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन जीरो है, तो मतलब एक बार ये यहाँ जीरो में चला जाएगा, एक बार ये यहाँ जीरो में चला जाएगा। इसका मतलब है रूल ये कहता है एक बार x माइनस वन को आप जीरो लोगे और फिर से एक बार x माइनस वन को आप जीरो ले लोगे, तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू वन, x इज इक्वल्स टू वन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है 1 and 1। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, अब आप ये बोलोगे 1 तो एक बार आ चुका था, फिर से लिखने की क्या जरूरत थी। फिर से लिखना गाइस, इट्स बेसिक मैथमेटिक्स, रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये आप खुद सोचना, मान लो कोई इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर, अभी जैसे दी थी माइनस 2x प्लस वन, मैंने आपको डिग्री निकालना सिखाई थी, इसको डिग्री निकालना नहीं आती हो, कैन गो टू द फर्स्ट वीडियो। डिग्री क्या होगी गाइस, अभी तो मालूम होगा गाइस, जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, 2। और मैंने बार बार बोला है जितनी डिग्री उतने जीरोस, ये डिग्री 2 तो जीरोस भी 2। अब चाहे वो रिपीट हो रहे हो, आपको 2 बार लिखने होंगे, बट दे विल बी काउंटेड 2 बिकॉज द डिग्री इज 2। गेटिंग गाइस, अगर डिग्री 3 होती तो यहाँ 3 जीरोस होते। इज दैट क्लियर? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस तो अब आगे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और नहीं भी हुआ है तो करते करते हम समझ जाएंगे। आगे बात समझ में, मिडिल टर्म स्प्लिट इज वेरी इजी, आगे क्वेश्चंस में हम फिर से करेंगे, बहुत आसान है, चिंता नहीं करना। तो गाइस अब हम आ चुके हैं एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स क्या है, सिंपल। फर्स्ट एग्जाम्पल 11th वाला ध्यान से देखो, तो बोला गया है एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। नथिंग टू पैनिक गाइस, लेट्स लुक ऑन टू द क्वेश्चन। अब बहुत ध्यान से देखना, सिंपल है, ये चेक करना है कि x प्लस 2 इन दोनों का फैक्टर है या नहीं। मैंने आपको बहुत बार पहले ही बोला था कि जीरो और फैक्टर में थोड़ा सा ही अंतर होता है, जीरो से ही फैक्टर बनता है। जब जीरो चेक करना होता था तो क्या करते थे, वैल्यू रख देते थे। फैक्टर चेक करने पे भी वैसे ही होने वाला है, सिंपल देखना। x प्लस 2 को इसमें रख के देखना है कि क्या होगा, तो मतलब x प्लस 2 फैक्टर है कि नहीं कैसे पता चलेगा कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं पहले अपन, x इज इक्वल टू माइनस 2 कर लेते हैं, यही होगा ना। 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
तो ये बेसिकली हमें यही चेक करना है कि x की वैल्यू पूरे में -2 रखने पे क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। चेक करें क्या, एक और बार समझ लो, x प्लस 2 को 0 लिया, x की वैल्यू हो गई -2, इस वैल्यू को चेक करके देख लो। ये तो अपन कर ही सकते हैं, अपन 7th 8th क्लास से करते आ रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल वे। अब देखते हैं। तो गाइस सॉल्व करने पे देखो, मैंने इस पूरे पॉलिनोमियल px में ध्यान से देखना, x की जगह -2 रख के देखा, -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। सॉल्व करने के बाद गाइस, अब ये तो आपको मालूम ही होगा, फिर से रिवाइज करवा दूं। बेसिक चीज, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, जैसे मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ कि किसी भी नेगेटिव नंबर पे अगर ऑड पावर हो तो आंसर नेगेटिव में आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इफ द पावर इज इवन द आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ नेगेटिव नंबर के लिए, राइट। बस इतना ब्रश करते चलो, आगे बहुत काम में आता है, सिली मिस्टेक्स होने से बचाता है। खैर एनीवेज, देखो क्या हुआ, मैजिक हो गया, आंसर आ गया 0, यानी कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इतना तो क्लियर हो गया। अब चलो अपन नेक्स्ट पॉलिनोमियल के लिए चेक करते हैं, 2x प्लस 4 के लिए। यहाँ भी गाइस, यहाँ भी मैजिक हो रहा है, मैजिक ऑल ओवर, राइट। तो अरे ऐसे ऐसे डर मत जाना, ऐसे यहाँ लिखा है जो मैंने ऐसे यहाँ लिखा, कोई उससे कोई चिंता की बात नहीं, दैट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अगेन रिवाइजिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय एनी लेटर, सिंपल। अब ये आ गया 0, मतलब x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया, सिंपल हो गया, इतना तो क्लियर है। गाइस अगर आप एग्जांपल नंबर 12 देखोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of polynomial 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। अब मन की बात पढ़ लूंगा मैं आपके, सर ये k बहुत परेशान करता है भैया, ये k इट्स वेरी इरिटेटिंग। ये पिक्चर में एक विलन की तरह है हम लोगों के लिए। आई एग्री, मैंने भी बहुत सोचा था के बारे में, सोचता रहता था यार के क्या आ जाता है बीच में। कुछ नहीं है, आपको बताता हूँ, बहुत आसान। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना गाइस, कोई भी दूसरा वेरिएबल दिया हो निकालना हो, तो उसको बोला करो कि तुम दिए तो हुए हो, निकाल ही लेंगे, यू ऑलरेडी गिवन, विल फाइंड यू आउट, कहीं तो होगे। अब कैसे फाइंड करना है? The answer lies in the question itself. You are already given. Given क्या है आपको? x minus 1 is a factor of, यानी कि x minus 1 इसका फैक्टर है, यानी कि सिंपल है कि x minus 1 is equals to 0, वही सेम प्रोसेस, x is equals to 1 क्या होगा इसका 0, 1 रखने पे यहाँ पर क्या आ रहा होगा 0। लेट्स चेक, हो सकता है आ रहा हो। अब गाइस दो बहुत ही जरूरी बात है। एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको फैक्टर निकालना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि इज इट अ फैक्टर और नॉट। बट इस क्वेश्चन में क्लियरली, अगर आप फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, मैं एडवाइस करता हूं फिर से क्वेश्चन रीड करें, इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो हमें ये एज्यूम करके ही चलना है कि जब पॉलिनोमियल में 1 रखेंगे x की जगह तो आंसर क्या आना है 0। देखो पॉलिनोमियल में 1 कैसे रखेंगे, 4 इंटू 1 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, सिंपल। अब आगे 4 इंटू 1 क्यूब इज 4 प्लस 3 into 1 square is 3 minus 4 plus k is equals to 0. 4 and minus 4 gets cancelled. Hence k is equals to minus 3. तो क्या दिक्कत थी इसके वाले क्वेश्चन में? जो लोग भी k से डरते हैं, मैं नहीं कह रहा कि सब डरते होंगे, कुछ लोगों को आता भी होगा, जो लोग भी डरते हैं क्या जरूरत क्या है इस k से डरने की, सामने तो है।